बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से हो। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है एटम्स एंड एलिमेंट्स। इट्स ऑन पेज नंबर 42 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एटम्स, एटम से स्टार्ट लेंगे। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कि हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम मुख्तलिफ मटीरियल से मिलकर बनी होती हैं और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि उनके टेस्ट में डिफरेंस होता है, टेस्ट एक जैसा नहीं होता, उनका कलर चेंज होता है और कुछ लिक्विड होगा, कुछ सॉलिड मटेरियल का होगा, कुछ गैसेस होंगे। तो हमारे आसपास मौजूद तमाम चीज़ें मुख्तलिफ मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं और उनमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि कुछ कॉमन एग्जांपल हैं सॉल्ट, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम सांस लेते हुए एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं सांस में, कॉपर ब्लू कलर का सॉलिड होता है ये। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं हमारे पास। दे लुक डिफरेंट, देखने में भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सॉल्ट वाइट कलर का होता है, कॉपर ब्लू कलर का होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। कॉस्ट डिफरेंट, डिफरेंट कॉस्ट होते हैं इनकी। लेकिन एक चीज़ जो इन तीनों में कॉमन है वो ये है कि व्हेन दे आर कट इनटू स्मॉल पीसेस, जब इन्हें हम छोटे से छोटे पीसेस में कट करते हैं तो इनमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे ज़रों से मिलके ये सब चीज़ें मिलके बनी होती हैं और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। अब इन तीनों जो हमने मटेरियल्स यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर, इन तीनों मटेरियल्स में टाइनी पार्टिकल्स एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एटम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो सेम एटम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इनमें। सो डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स। एटम्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, हर एक चीज़ डिफरेंट नेचर ऑफ एटम्स से मिलकर बनी होती है। देन एलिमेंट्स, द मटीरियल्स हैविंग वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। वो मटीरियल जिसमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं उस मटीरियल को हम कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सोना, वो एक ऐसा मटीरियल जिसमें गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो क्या है, गोल्ड वो एक एलिमेंट है। हमारे पास 117 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ जो है वो रेयर हैं। रेयर मीन्स बहुत कम पाए जाते हैं। फ्यू आर मैन मेड, कुछ साइंटिस्ट्स वगैरह ने खुद से सिंथेसाइज किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो उनको हम मैन मेड कहते हैं। और कुछ बहुत कॉमन हैं जैसे कि कॉपर, सोडियम, क्लोरीन, ये कॉमन टाइप ऑफ एलिमेंट है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स को मज़ीद हम सिंपल सब्सटेंसेस में अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है हमारे पास, इसमें दो किस्म के एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन दोनों से ये मिलके बना होता है। वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, बिजली पास की जाती है, तो वाटर में से दो किस्म की एलिमेंट प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। अब हम इन दोनों को मज़ीद स्प्लिट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन में को हम स्प्लिट करके इसमें से कोई और चीज़ निकालेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। हाइड्रोजन अब एलिमेंट आ गया हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन एलिमेंट आ गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। आपके बुक के पेज नंबर 43 पे टॉप पे ये डायग्राम बनी हुई है। इसमें से वाटर, ये बीकर है, इसमें वाटर रखा हुआ है और यहाँ पे बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए हुए हैं। ये बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर और इस इलेक्ट्रोड के ज़रिए से पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास की गई और इससे क्या हुआ कि वाटर स्प्लिट हो गया इनटू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गया वाटर। लेकिन अब हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ गए, इन दोनों को मज़ीद नहीं स्प्लिट किया जा सकता क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं और वो सिर्फ प्योर एटम से मिलके बने होंगे। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। द नेम्स एंड सिम्बल्स ऑफ 5 मेटल्स एंड 5 नॉन मेटल्स। नेम्स और सिम्बल्स हमने देने हैं 5 मेटल्स और 5 नॉन मेटल्स के। हमने बेसिक फैक्ट्स में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दे आर शाइनी, शाइनी नेचर के होते हैं, ये शाइन करते हैं, इनमें चमक होती है, जब इनको कट किया जाता है या पॉलिश करते हैं तो शाइनी होते हैं। दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सख्त होते हैं, ये मजबूत होते हैं। दे आर डेंस, हैवी होते हैं, वजनी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट भी ट्रांसफ़र की जा सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास की जा सकती है। सम आर मैग्नेटिक इन नेचर, कुछ में मकनातीसी
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मैग्नेट काम करता है वैसे ही इनमें भी ये प्रॉपर्टी होती हैं कुछ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल्स की एग्ज़ाम्पल है आयरन, कोबाल्ट एट्सेट्रा। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नेम मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। फर्स्ट है नेम एंड सिंबल्स ऑफ मेटल्स। 5 मेटल्स हैं। कॉपर, उसका सिंबल है कैपिटल C एंड स्मॉल u। जिंक, कैपिटल Z एंड स्मॉल n। लेड, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल P स्मॉल b, Pb। एल्यूमिनियम, कैपिटल A एंड स्मॉल l। मैग्नीशियम, कैपिटल M एंड स्मॉल g। जब भी कोई किसी एलिमेंट के 2 सिंबल्स होते हैं, उनमें से फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होते हैं और सेकंड हमेशा स्मॉल लिखते हैं। नॉन मेटल्स है हमारे पास यहाँ पे कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, क्लोरीन कैपिटल C एंड स्मॉल l, हीलियम कैपिटल H एंड स्मॉल e। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका सिंबल उन्हीं एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि कार्बन है, इसका स्टार्ट जो फर्स्ट लेटर है इसके नेम का C है तो इसका सिंबल C है। नाइट्रोजन का N है तो उसका N है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें 2-2 हम यूज़ कर रहे हैं सिंबल्स, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके नेम्स सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिफरेंस के लिए हम उनके लिए फिर 2-2 सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो कैपिटल H है, यहाँ पे हीलियम का भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया, जस्ट E लगा दिया है, हीलियम का ये वाला E। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं, 5 एलिमेंट्स और इनके ये नेम्स हैं। आपका आज का होमवर्क है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।